बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MJ स्टूडियो में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। दोस्तों, 1918 में पहली जंग अज़ीम के खात्मे में फ़ातह तादियों ने एक मुआहदा किया, ट्रीटी ऑफ सेवरस, जिसके नतीजे में सुल्तनत उस्मानिया को हिस्सों में तकसीम किया गया और गैर तुर्क रियासतों को आज़ादी दी गई। मगर तुर्कनामा में बड़ी ज़बरदस्त जंग हुई। ग्रीस पर तुर्कों ने फतह हासिल की, मगर फिर अंदर के गद्दारों की कोशिशों से न जाने क्या हुआ, एक नया माहदा ट्रीटी ऑफ लौज़ान वाक़या हुआ। यही माहदा है जो आजकल तुर्की के ख़िलाफ़ सब साजिशों का सबब है। तैयब अर्दगान खुश है कि 2023 में ये माहदा ज़ायदुल मिआद होकर ख़त्म हो जाएगा और तुर्की इस माहदे से आज़ाद हो जाएगा, अपनी नई एक पहचान बना सकेगा। लेकिन मगरबी क़ुव्वतें गुस्से से होंठ चबा रही हैं और इस माहदे की मुद्दत ख़त्म होने से पहले तुर्की को बर्बाद कर देना चाहती हैं। तैयब अर्दगान की हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत भी इन्हीं कोशिशों का हिस्सा थी। यह माहदा 24 जुलाई 1923 को तय पाया, जब इंग्लैंड को सबका बड़ा माना जाता था। इस माहदे के तहत कई तुर्क इलाके भी तुर्की से जुदा कर दिए गए, तुर्की के हकूक़ ख़त्म कर दिए गए, उसे मर्द बीमार कहा गया, खिलाफत ख़त्म कर दी गई, खलीफा को जलावतन कर दिया गया, तमाम ख़ानदान को या तो मार दिया गया या फिर लापता कर दिया गया, खलीफा के अख्तियारात और तमाम असासे भी ज़ब्त कर लिए गए, तुर्की को सेकुलर रियासत करार दिया गया, तेल निकालने की इजाज़त सल्ब कर ली गई और एक आबनाए बास्फोरस जो सी ब्लैक और बैर मरमरा को मिलाती है और आगे बैर रोम तक जाती है को एक बैनुल-अक़वामी रास्ता बना दिया गया। यानी वहाँ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से तुर्की टैक्स वसूल नहीं कर सकता। जुल्म की यह दास्तान जो मुसलमानों की यकजहती पर खुला वार थी, 2023 में अंजाम को पहुँचने वाली है। फिर तुर्की अपने इलाके मांगेगा, मुल्क में तेल निकाल सकेगा और सबसे बड़ी बात यह कि इस्लाम के नफाज और खिलाफत की वापसी की बात कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब तुर्की की क़यादत भी बहादुर और मुस्तक़बिल शनास है। यही सबब है कि यहूदियों के सीनों में आग लगी हुई है। वो 2023 से पहले उम्मत मुस्लिमा का किला कमा करना चाहते हैं। माहदा तुर्की पर मुसल्लत करने वाले बरतानिया, आयरलैंड, फ्रांस, रूस और इटली थे, लेकिन अब ये सब मगरबी ममालिक इस माहदे के ख़त्म होने से डर रहे हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान अपनी तकरीर में अक्सर 2023 का जिक्र करते हुए ये कहते हैं कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा। ये सवालात अपने अंदर नहायत दिलचस्प मालूमात और तारीख रखते हैं। माहदा लौज़ान जंग अज़ीम अव्वल की फ़ातह क़ुव्वतों के दरमियान तय पाया था। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि फ़ातह क़ुव्वतें तुर्की के बड़े बड़े हिस्सों पर काबिज़ हो चुकी थीं। उन क़ुव्वतों में से बरतानिया ने वो खौफनाक और ज़ालिमाना शराइत माहदा लौज़ान में शामिल कराई थी जिनकी रूह से तुर्की के हाथ पांव बंद गए थे और तुर्की अगले 100 बरस तक इस माहदे पर अमर दरामद का पाबंद था। इस माहदे के चंद अहम नुकात ये हैं। माहदा लौज़ान की रूह से खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म और सुल्तान को इनके ख़ानदान समेत तुर्की से जलावतन कर दिया गया था। खिलाफत की तमाम मुमलिकत ज़ब्त कर ली गई थी, जिनमें सुल्तान की ज़ाती अमलाक भी शामिल थीं। तुर्की को एक सेकुलर स्टेट करार देते हुए दीन इस्लाम और खिलाफत से उसके ताल्लुक़ पर कदगन लगा दी गई थी और इसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया। तुर्की पेट्रोल के लिए ना ही अपनी ज़मीन पर और ना ही कहीं और ड्रिलिंग कर सकेगा और अपनी ज़रूरत का सारा पेट्रोल इंपोर्ट करने का पाबंद होगा। बास्फोरस आलमी समंदर शुमार होगा और तुर्की यहाँ से गुजरने वाले किसी जहाज़ से भी किसी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। वाज़ेह है कि बास्फोरस की समुद्री खाड़ी बैर अस्वद, बैर मरमरा और बैर मुतवस्सित का लिंक है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह आलमी तजारत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली नहर सुएज़ के हम पला करार दिया गया है। तुर्क सदर तैयब अर्दगान एक से ज़्यादा बार ये वाज़ेह कर चुके हैं कि 2023 के बाद तुर्की वो तुर्की नहीं रहेगा जिसे यूरोप का मर्द बीमार कहा जाता था, बल्कि हम अपनी ज़मीन से पेट्रोल भी निकालेंगे
और एक नई नहर खोदेंगे जो बहर असवद और बहर मरमरा को बाम मिलाकर मरबूत करेगी, और इसके बाद तुर्की यहाँ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से टैक्स वसूल करेगा। इस सारी सूरत-ए-हाल से ये कहानी वाज़ेह हो जाती है कि मगरब क्यों तुर्क सदर एर्दोगान का इतना सख्त दुश्मन बना हुआ है, जबकि तुर्की में होने वाले हालिया रेफरेंडम में मजबूत सदारती निज़ाम के लिए तैयब एर्दोगान ने क्यों कोशिशें की। यकीनन तैयब एर्दोगान तुर्की के लिए एक पावरफुल सदर चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि 2023 में माहिदा लौज़ान गैर मौसर हो जाने के बाद तुर्की में अमरीकी तौर पर सदारती इख्तियारात से लैस तुर्क कमांड इन चीफ और कौम का एतमाद रखने वाला सदर होना चाहिए, जो तुर्क कौम को उसका आबरूमंदाना मकाम दिला सके और उम्मत मुस्लिमा को फ़हाल और दीगर अक़वाम के मुकाबले लाने के लिए अपना किरदार अदा कर सके, जो आलमी ताकतों की आंख में आंख डालकर बात करने की ज़रूरत रखता हो। यह माहिदा इस कदर अहम है कि इसके ख़त्म होते ही असूलन उम्मत मुस्लिमा मुत्तहद होने का हक़ बहाल रखती है और खिलाफत भी असर नौ कायम हो सकती है, क्योंकि माहिदे की मुद्दत ख़त्म होते ही पहले वाले हालात बहाल होना बिल्कुल कानूनी है। तुर्की की हुकूमत और अवाम इस सूरत-ए-हाल के लिए बिल्कुल तैयार है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुर्क कौम और तैयब एर्दोगान को कामयाबियों से नवाजेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।